देखो इसमें दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। तो इस प्रकार से मान लीजिए मैं कोई समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। अब यहाँ पे दिया है जो कोण P है वो समकोण है, तो समकोण तो यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब ये वाला जो बिंदु होगा वो P होगा। अब इसको मैं Q मान सकता हूँ, इसको मैं R मान सकता हूँ। ठीक, तो ये त्रिभुज मैंने बना दिया। आगे दिया है तथा क्यू आर मतलब ये वाली भुजा पर बिंदु M, देखो ये वाली भुजा पे कोई बिंदु M इस प्रकार से स्थित है, इस पे कोई बिंदु M है, इस प्रकार स्थित है कि जो PM है वो लंब है QR पर। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस पे कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है वो बिंदु M, ठीक है। इस प्रकार है कि P और M, मतलब अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो जो PM भुजा है वो QR भुजा या RQ भुजा पे लंब, मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनाएगी, तो यहाँ पे 90 का कोण बनाएगी, तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनाएगी। ये इसमें दिया गया है। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रमेय है 6.7 वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रमेय 6.7 के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखो प्रमेय क्या कहती है, ये वाली प्रमेय है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, तो कोई समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये वाला है, इसमें दिया है समकोण वाला शीर्ष। समकोण वाला शीर्ष मतलब जहाँ पे 90 का कोण बन रहा है वो वाला शीर्ष। तो इसकी बात हो रही है, से कर्ण पर लंब डाला जाए। इस वाले शीर्ष से अगर हम कर्ण, देखो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, इस पे अगर हम लंब डालते हैं, लंब का मतलब होता है जहाँ पे 90 डिग्री हो, तो इस प्रकार से अगर हम लंब डालते हैं तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, देखो ये जो लंब है इसके दोनों ओर, मतलब इस ओर भी और इस ओर भी, दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज का मतलब क्या है, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज की बात हो रही है, इसको बोलेंगे संपूर्ण त्रिभुज। तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। परस्पर का मतलब ये भी आपस में समरूप होंगे, साथ में ये जो बड़ा वाला त्रिभुज इसमें दिया गया है वो भी समरूप होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये पूरा बड़ा वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज PQR है वो समरूप होगा त्रिभुज PMR, और अगला त्रिभुज समरूप होगा किसके, PQM के। तो यहाँ पे हो जाएगा PQM, ठीक है। तो ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, मतलब अगर मैं केवल इनमें से 2 त्रिभुज को लेता हूँ तो ये भी समरूप होगा इसके, वैसे ही ये भी समरूप होगा इसके, और वैसे ही ये भी समरूप होगा इसके। ये वाले प्रमेय ये बताती है हमें, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखो हमें ये दिया है कि हमें ये शो करना है कि जो PM स्क्वायर होगा, जो PM स्क्वायर होगा वो QM और MR के बराबर होगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ये सारी चीज़ें हमें दी हैं, ठीक है। अब देखो PM 2 बार आ रहा है, PM स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होगा PM इंटू PM। तो सबसे पहले तो ये देखो PM कहाँ पे है, देखो P और M, PM यहाँ पे है, एक भुजा PM ये है। उसके बाद QM देखो कहाँ पे है, Q और M, मतलब QM यहाँ पे है। तो ये दोनों भुजाएं देखो कौन से त्रिभुज में आ रही हैं, त्रिभुज PMQ में आ रही हैं। तो एक तो मुझे त्रिभुज PMQ की आवश्यकता होगी, और साथ में देखो PM मुझे दोबारा चाहिए, मतलब ये वाली भुजा मुझे दोबारा चाहिए। और MR देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे MR आ रहा है। तो इसका मतलब देखो ये दोनों भुजाएं अब कौन से त्रिभुज में आ रही हैं, ये आ रही हैं त्रिभुज PRM में, PRM में। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को समरूप प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो PM है वो लंब है QR के। अब ये कहाँ से लिखा हमने, ये क्वेश्चन में हमें दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। इसलिए क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज PMQ है या PQM है, जो त्रिभुज PQM है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज कौन से, ये वाले त्रिभुज के। अब देखो इसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी भुजा किसके संगत होगी या कौन सा कोण किसके संगत होगा। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे M है, तो ये वाले त्रिभुज का M मतलब 90 डिग्री यहाँ पे है, और ये वाले त्रिभुज का 90 डिग्री यहाँ पे है। तो दोनों M है, इसका मतलब M के संगत कोण M होगा। तो M यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में ये वाला हो जाएगा, ठीक। पहली चीज तो ये हो गई। साथ में ये वाला जो कोण है, जो इस वाले त्रिभुज का यानी MPQ है, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण ये वाले कोण के संगत होता है, ये वाला कोण इसके संगत होता है, और ये वाला कोण इसके संगत होता है। ये आपको ध्यान रखना है।
क्या ध्यान रखना है एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर ये चीज़ आपको ढंग से नहीं आती है। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो इसके संगत होगा और ये वाला जो कोण है वो इसका संगत होगा। ठीक, तो इसका मतलब जो कोण P है वो किसके संगत होगा यहाँ पे, कोण R के। तो देखो P किसके संगत होगा, P पहले नंबर पे है तो यहाँ पे R पहले नंबर पे आएगा। और यहाँ पे देखो कोण Q है तो Q किसके संगत होगा, इस वाले के, तो यहाँ पे P है। तो जहाँ पे Q है वहाँ पे P हो जाएगा क्योंकि Q और P आपस में संगत है। ठीक, तो ये दोनों मैंने संगत प्रूव करके दिखा दिए। अब कहाँ से प्रूव करके दिखा दिए, ये रीजन लिख देना यहाँ पे प्रमेय 6.7 से। ठीक, तो इतनी चीजें होगी। अब देखो ये आपस में समरूप हो गए, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर मैं ये वाले कोण को छोड़ता हूँ तो यहाँ पे इसको छोड़ना होगा, तो बचा क्या यहाँ पे QM और बटे में क्या होगा, इसको छोड़ा तो यहाँ पे बचा PM। ठीक है, बराबर। अब अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे दूसरा नंबर वाला ये है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचा PM, तो PM बटे में यहाँ पे हो जाएगा RM, बराबर। अब अगर इसमें इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये वाला छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचा PQ और यहाँ पे बटे में बचा R और P। ठीक, अब मुझे किसकी आवश्यकता है, एक तो मुझे PM चाहिए, एक QM और एक MR। तो देखो PM मुझे 2 बार चाहिए, तो PM यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब केवल मैं इन दोनों को ही लूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा QM अपॉन में PM बराबर होगा PM अपॉन में RM। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ में करो, इसका गुणा इसके साथ में करो, तो ये हो जाएगा PM इंटू PM बराबर हो जाएगा QM इंटू RM। तो ये हो जाएगा PM का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा QM इंटू RM। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यही हमें शो करके दिखाना था।